बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पाकिस्तान के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जर्मन में किस तरह कन्वर्ट करा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मेरा नाम है असीम और मैं जर्मनी में हाउस बिल्डिंग की एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। और आज की वीडियोस जो है वो हमारे जो पाकिस्तान में जो मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है या इंटर जिन्होंने किया हुआ है वो भी जर्मनी आके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो पाकिस्तान में एजुकेशन की हुई होती है वो जर्मन में कन्वर्ट करने के लिए वो किसके इक्विवेलेंस होती है। अब ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान में इंटर किया हुआ है, हाँ जी वो जर्मन की भी 12 के बराबर है, हमने 10 की हुई है तो जर्मन में भी 10 के बराबर है। नहीं, इनका एक प्रॉपर चार्ट है और उस चार्ट पे इन्होंने पूरी इस वीडियो में हम कुछ स्टेप वाइज आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपकी डिग्री जो है जर्मन में किस ऑफिस में जाके ये कन्वर्ट होगी और आपकी जो डिग्री है वो किस नौइयत की है, यानी आपने मास्टर्स की हुई है या बैचलर्स की हुई है और उसकी फीसिस कितनी है। और उसके बाद क्या कहते हैं ये जो आपकी डिग्रियां होती हैं ओरिजिनल उसके साथ वो ट्रांसलेट होके उसकी अटेस्टेशन की करवाई जाती है, वो कहाँ से होगी कैसे होगी वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और उसका ड्यूरेशन कितना होगा कन्वर्ट होने का, कि वो होती किस तरह वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद एंड में जब सब फाइनल हो जाता है, आपकी मीटिंग्स होती हैं वो किस तरह होंगी वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर इन सब प्रोसेस के बाद जाके आपकी एक पाकिस्तानी डिग्री, ख्वाह वो डिप्लोमा हो, ख्वाह वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या एफएससी हो, ग्रेजुएशन हो, वो आपकी कब जाके आपको मिलती है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी सिस्टम्स के लिहाज से जो हमारी पाकिस्तान में डिग्री है वो जर्मन के किससे बराबर है। मैं आपको इस चार्ट में पूरा बताता हूँ कि हमारी डिग्री क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप सबसे नीचे देख रहे होंगे कि एक ग्रे बॉक्स है जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ग्रुंडशूले, वो प्राइमरी स्कूल कहलाता है और वो 5 साल तक के बच्चे के लिए होता है। और उसके बाद फिर मिडलर शूले कहलाता है, मिडिल क्लास कहते हैं, वो 3 साल तक, यानी हम अगर इसको टोटल करें तो वो 8 साल हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर बाकायदा इन्होंने एरो के साथ डायरेक्शन दी हुई है कि अगर आपने ये पढ़ा है तो वो जर्मन के किसके इक्वल होगा। फिर एक सेकेंडरी स्कूल आता है जो 2 साल का होता है जिसे हम 9-10 कहते हैं। आप 8 क्लास के बाद जो हम पाकिस्तान में 6 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो भी इधर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे सेकेंडरी स्कूल हो गया। और इसके बाद जब लेफ्ट साइड पे आप ग्रे देखेंगे एक सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंड स्टूफ स्वाई लिखा हुआ है, यानी कि 2 हाई सेकेंडरी स्कूल, ये 2 साल का होता है। या फिर जिसे हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं, जिसमें मैंने ये लाल कलर का एक एरो लगाया हुआ है, सॉरी एरो नहीं सर्कल लगाया हुआ है, और ब्लैक कलर का। इसके बाद इसमें 3 चीज़ें आप और कर सकते हैं जिसे हम पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा। पाकिस्तान में अक्सरियत हर घर में डिप्लोमा होल्डर आई थिंक बैठा हुआ है, मैं भी उन्हीं में से एक था, पर मैंने अपनी डिग्री कन्वर्ट करा ली है। तो इस तरह ये पूरा चार्ट है। लेफ्ट साइड पे जो आपने येलो बॉक्स देख रहे होंगे उस पर बाकायदा लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल सिस्टम और सेकेंडरी ब्राइश लिखा हुआ है और पोस्ट सेकेंडरी एंड, तो ये थर्ड बॉक्स में लिखा हुआ है पोस्ट सेकेंडरी। तो ये 3 हमारी लाइफ के जो एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं उसको इन्होंने बाकायदा अलग अलग स्टेप्स में दिया हुआ है। खैर इसमें आप एरोस के साथ खुद स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ नहीं समझ आता आप कमेंट्स में अपने टाइप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा इसको क्लियर करूँगा। तो इस तरह ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है जो लिखा हुआ है इस पर सबसे ऊपर कोने पे 10 बिल्डिंग सिस्टम इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की एजुकेशन जो है वो जर्मन के लिए कैसी है, इंडिया के लिए अलग होगी, बांग्लादेश के लिए अलग होगी, श्रीलंका के लिए अलग होगी, और जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनके लिए अलग अलग स्कूलिंग सिस्टम होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है
कन्वर्ट कराने के लिए सबसे पहले इनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी के उर्दू में होते हैं, किसी के इंग्लिश में होते हैं। तो सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि आप इसकी ट्रांसलेशन करें। तो जैसे कि ये मेरे 3 साल के डिप्लोमे हैं, इसको ट्रांसलेशन कराया गया, मैंने करवाया था, और वो जर्मन के लिहाज से 125 यूरो लगे थे जस्ट फॉर 3 पेजेस। यानी उसने 3 पेजेस के ट्रांसलेशन करने के 125 यूरो लिए थे। और बेहतर है कि अगर आप ट्रांसलेशन पाकिस्तान से करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये यानी कि मेरी डिग्री है, और इस पे यानी कि ये मैंने जर्मन में भी करवाई हुई है। तो ये 3 साल के डिप्लोमा थे जो मैंने इसको कन्वर्ट करवा के इसकी ट्रांसलेशन करवाई। हर पेज के पीछे उसका ट्रांसलेट पेज है, और ये आप देख सकते हैं ये 3rd ईयर ओके ये भी कंप्लीट हो गया। वेल, ट्रांसलेशन के बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको मैंने फ़ीस बताई ट्रांसलेशन की, उसकी 125 यूरो है, वो आपने सेल्फ पे करनी है। वो रिक्वायर्ड आपके ट्रांसलेशन के लिए। अगर आपने पाकिस्तान से कराना है वेल एंड गुड, और ट्रांसलेशन कराने के बाद आपने इसको अटेस्टेशन का एक टॉपिक आता है, और अटेस्टेशन कराने के लिए आपके पास इनके जॉब सेंटर होते हैं जिसको जर्मन में आर्बाइट्सअम्ट कहते हैं। वो हर शहर के अपने अपने वो ऑफिस अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ जाके उनके इंफॉर्मेशन काउंटर पे आप अपनी डिग्रियां देते हैं, और वो अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, और जो ट्रांसलेट हुए हुए होते हैं वो भी देते हैं, और इंग्लिश में भी होते हैं। तो वो उसको देख के फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि जी आप अभी दे जाएं, और आपको आज या कल अगर वो बंदा अवेलेबल होगा ऑफिसर तो आपको अटेस्टेशन करके दे देगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अटेस्टेशन के लिए कोई फीस नहीं होती। अगर आपको जस्ट सपोज और जॉब सेंटर नहीं मिलता तो आप किसी भी नोटार से जाके करा सकते हैं। नोटार वैसे ही होते हैं जिसे हम पाकिस्तान में जो अपनी डिग्रियां अटेस्टेशन के लिए नोटार वालों से करवाते हैं, तो आप इधर से भी करवा सकते हैं। ये 2 वे होते हैं। मैंने फ़िलहाल जॉब सेंटर से अटेस्टेशन कराई थी। उन्होंने मुझे आई थिंक 2 दिन लगे थे। मैंने यानी आज दी थी तो मुझे नेक्स्ट इवनिंग में मिल गए थे। तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किधर करने हैं, ऑफिस कहाँ है जिधर आपकी डिग्री कन्वर्ट होगी, या जिस ऑफिस में आपने सेंड करने होंगे। तो उसके लिए मेरी एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग थी, उसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर जिसे कहते हैं DAE इन सिविल। तो मैं जर्मनी के रीजन NRW में रहता हूँ, नॉर्थ राइन वेस्टफालन में। तो इधर 2 बड़े बोर्ड ऑफिस हैं, लाइक बोर्ड ऑफिस ही कहेंगे। एक आर्न्सबर्ग में और एक म्यूंस्टर में है। तो सबसे पहले म्यूंस्टर भेजने के लिए ये एक उनका एक लेटर होता है। आप उसको फिलअप करते हैं कि आप इधर आपने पहले कहीं अप्लाई किया है या नहीं किया, और किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डिग्री कन्वर्ट करने के लिए, और फिर आप साइन करके भेजते हैं। और इसमें यानी कि आप अपनी CV सेंड करते हैं इनको, और क्या कहते हैं जो आपने अपनी डिग्री कन्वर्ट कराई है उसमें ट्रांसलेशन करवा के उसको अटेस्टेशन करके भेजना है। और एक और मेन चीज़, जो हम जिस शहर में रहते हैं हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये पॉइंट इसलिए बहुत अहम है सिटी रजिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तान में लोग बैठ के जो कहते हैं जी हम आपकी डिग्री कन्वर्ट करवा देंगे, आपके इतने पैसे लगेंगे, आप यहीं बैठ के आपकी डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा कभी नहीं हो सकती। कॉमन सेंस की बात है, वो नहीं हो सकती। क्योंकि आपको जो सिटी रजिस्ट्रेशन का पेपर चाहिए वो आपको जिस शहर में रहते हैं वो गवर्नमेंट उस सिटी के रजिस्ट्रेशन पेपर वहीं से मिल सकता है। जब आप रहते ही नहीं होंगे जर्मन में तो वो आप तो कैसे आपको वो पेपर मिलेगा, और जब वो आपको पेपर ही नहीं मिलेगा तो वो आगे आपको जो प्रोसेस में इस पेपर का रिक्वायर्ड होगा तो वो आपका जो एजेंट है या जो पाकिस्तान में बैठ के आपको ऑफर कराते हैं कि हम ये डिग्री कन्वर्ट करवा लेंगे, तो वो कैसे करवा सकते हैं। ये भी एक सेंस की बात है। क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल में रिक्वेस्ट आई थी, लोगों के सवालात आए थे कि हमें इस तरह लड़का बोल रहा है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजो, 600 यूरो 700 यूरो आपके लगेंगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स डिग्री जो है जर्मन में कन्वर्ट करा देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास उस सिटी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। सिटी रजिस्ट्रेशन यही है कि आप जिस जगह रहते हैं उसका एड्रेस होता है, उधर के मालिक मकान का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फिर आपका सिटी रजिस्ट्रेशन बन के आता है। जब आप होंगे नहीं तो कैसे वो बन कराएगा। तो
ऐसे लोगों से होशियार रहें। किसी पे कोई भी यानी कि पैसा खर्च करने की देने की ज़रूरत नहीं कि नहीं यार ये डिग्री कन्वर्ट करवा देगा। चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने चले वो डिग्री भी ट्रांसलेट करवा ली और अटेस्टेशन करवा लिए। अब हमने ये किस शहर में भेजना है वो भी हमने यानी सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि वो ऑनलाइन इनके सिस्टम्स होते हैं और उस पर आप जब अपनी डिग्री पुट करते हैं तो वो बताता है जर्मनी के किस शहर में आपकी ये डिग्री वेरीफाई होगी और कन्वर्ट होगी, क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं। क्योंकि आप जिस शहर में रह रहे हैं उधर इसका कोई ऑफिस नहीं होता, वो मेन सिटीज़ में उनके ऑफिस होते हैं डिग्री के लिहाज से। अब मेरी डिग्री जैसा कि मैंने बताया सिविल की थी, तो मेरी म्यूनिसिपल सिटी में कन्वर्ट होनी थी, ना कि कोलोन या फिर अलग अलग शहर जो होते हैं। खैर हम चलते हैं ड्यूरेशन पे। अब नहीं, ड्यूरेशन से पहले हम चलते हैं पहले इसकी फ़ीस पे। इनकी फ़ीस की क्या होती है डिग्री कन्वर्ट होने की, ये भी डिपेंड करता है आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है या कोई और एजुकेशन की है, वो डिपेंड करता है उस पे और उस लिहाज से फीसेस होती है। इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है कम से कम 400 यूरो से लेके 1000 से 1200 यूरो तक। और जो मैंने डिग्री कन्वर्ट कराई थी, मेरी डिग्री की फ़ीस नहीं थी। आई डोंट नो क्यों नहीं थी, क्योंकि इनके अपने रूल्स हैं। क्योंकि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिस से मिली थी जो डिग्री कन्वर्ट कराने के लिए आपकी हेल्प करती हैं, आपको प्रोसेस बताती हैं। उनसे भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1 से 2 मंथ लगते हैं। तो डिग्री कन्वर्ट कराने के लिए फ़ीस का भी तयन तब होगा जो जिस नौइयत की आपकी डिग्री होगी। ड्यूरेशन पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक लेटर ऊपर शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे कि आपने पहले अप्लाई किया है या नहीं किया। उस पर डेट लिखी हुई है राइट साइड पे 19 फरवरी सन ईयर 2018। तो मैंने ये 19 फरवरी 2018 में अप्लाई किया था डिग्री कन्वर्जन के लिए। खैर डिग्री कन्वर्जन के लिए इनके ऑफिसेस में बहुत रश होता है। साल, 1.5 साल, 2 साल कम से कम लगता है, क्योंकि कन्वर्जन के लिए आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया से लोग हर शहर में बैठे हैं, वो अपनी डिग्रियां कन्वर्ट करवाने के लिए अप्लाई करते रहते हैं। तो लिहाजा इसको कमोबेश 1 से 1.5 साल का माइंड रखें कन्वर्ट होने के लिए। मेरी डिग्री कन्वर्ट होते हुए 2 साल लगे थे। इसकी वजूहात मैं आपको एंड में बताऊंगा। खैर ड्यूरेशन भी हो गया, फीस की भी आपको हो गया। अब इसके बाद जिस ऑफिस में आपने अप्लाई किया हुआ होता है कि डिग्री आपकी कन्वर्ट होनी है, फिर इनका बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स रीड करता है, आपके सब्जेक्ट्स रीड करता है। वो ऑफिस फिर आपको एक लेटर भेजेगा कि आप मे बी वाली बात है, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को नहीं भेजते। अगर किसी डिग्री जिस कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपको कंट्री और उसके एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कहीं रेफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे को उन्होंने रेफ़र किया था, मैं जिस सिटी में रहता हूँ मेरी फील्ड से रिलेटेड उसका इंस्टीट्यूट नहीं था। तो मुझे एक डॉर्टमुंड सिटी है जर्मनी में, मुझे वहाँ जाना था। मेरी वहाँ पे मीटिंग हुई थी वहाँ के इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के साथ, और उधर के जो चांसलर था उस कॉलेज का, उसके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। उस दौरान हम 45 मिनट या 1 घंटे की आपकी मीटिंग होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपको रेफ़र करता है ये इस सिटी में आपका कॉलेज है, आपने जो पढ़ा हुआ है वो इस सिटी में जाके आप इस प्रोफेसर से मिलेंगे और ये आपका तयन करेगा कि आपने जो पढ़ा है वो जर्मन की इक्विवेलेंट है या नहीं। क्योंकि हमने जो पाकिस्तान में पढ़ लिया वो तो पाकिस्तान में पढ़ लिया, अब वही टॉपिक्स, थीम्स वगैरह जो हैं वो जर्मन में भी हैं या नहीं है, वो फिर कौन सेलेक्ट करेगा? जो आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर होगा। तो मेरी मीटिंग हुई उधर डॉर्टमुंड सिटी जाके 16 दिसंबर को हुई थी 2019 में, यानी 1.5 साल बाद मुझे फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आई कि जी आप जाके मिले और आपकी फिर वो डिसाइड करेंगे हाँ जी आपने जो पढ़ा हुआ है हाँ सही पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ वो जर्मन में किसके इक्वल है। तो उनके साथ मेरी कमोबेश 45 मिनट की मीटिंग हुई। फिर उन्होंने बाकायदा अपना रिजल्ट बना के बोर्ड ऑफ एजुकेशन जर्मनी के जो जिस रीजन में मैं रहता हूँ उनको उन्होंने भेजा NRW के। तो उधर से उन्होंने फिर वेरीफाई किया, हाँ ठीक है जी इसने जो पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की है और जो इधर एजुकेशन हासिल कर रहा है वो इक्विवेलेंट
इधर के हाउस बिल्डिंग कहलाती है। तो फिर उन्होंने मुझे 3 महीने बाद ये मैं आपको अपनी अब मेन चीज़ शेयर करता हूँ जो इन्होंने मुझे सेंड की कि आपकी डिग्री किसके बराबर किसके नहीं। ये लेटर है जो उन्होंने मुझे भेजा था। ये आप मेरे अनर कैनन देख सकते हैं। अनर कैनन कहते हैं कन्वर्टिंग को। ये मेरे जर्मन में लिखा हुआ है बेसिकली, पर ये म्यूनस्टर सिटी से हुआ था। ये उसका फ्लैग है। और अनर कैनन आप देख रही हैं एक हार्ड पेपर सर्टिफिकेट है जिसमें मेरा नाम, मेरा सिटी पाकिस्तान का, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जो मैं हिडन कर दूंगा, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैंने कब ये की थी। मैंने ये 2011 में डिप्लोमा किया था। और क्या किया था, बायो टेक्निकल, यानी कि जर्मन के लिहाज से वो बायो टेक्नीशियन असिस्टेंट कहलाता है, जिसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं। तो आज की वीडियोस में मैं तकरीबन जितनी मेरे पास मालूमात थी जो मैं चाहता था लोगों से शेयर करूं, हेल्प की नीयत से वो मैंने तकरीबन A to Z आपको प्रोसेस बताया। अगर इसके बावजूद आपको कोई आपका सवाल हो या कोई बात नहीं समझ आई हो या किसी भी नोयत का आपको कोई मालूमात लेनी हो, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें और अपनी सजेशंस दें। वीडियो एंड करने से पहले मैं अपने आने वाली कुछ वीडियोस के बारे में आपको बता दूं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा हाउस बिल्डिंग, जो आजकल पाकिस्तान में अखबारात में इश्तहारात चल रहे हैं, उसकी उधर क्या प्रोसेस है वो उधर के लोग जाने जो उसकी सिलेक्शन वगैरह कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग क्या है, किस प्रोसेस की है, और उस किन किन फील्ड में है, और क्या क्या ड्यूरेशन है, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। और एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लाजमी शेयर करें ताकि मैं उससे रिलेटेड इस प्रिपरेशन करके आपके लिए वीडियोस मज़ीद बनाऊं। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में अप टू डेट आपको हर चीज़ की मालूमात आती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।